जन्म का असली उद्देश्य क्या है, यह सवाल अर्जुन ने भी पूछा था और तभी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता कहती है, ये जीवन भोग के लिए नहीं कर्म के लिए मिला है, इसलिए उद्देश्य बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर उद्देश्य सिर्फ सुख होता तो दुख क्यों आता? क्योंकि दुख दिशा बदलने आता है। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो जन्म का अर्थ आत्मा की यात्रा है। हम जन्म को कमाने से जोड़ देते हैं, पर गीता उसे सीखने और समझने से जोड़ती है। अर्जुन के पास सब था, फिर भी भ्रम में था, क्योंकि उद्देश्य धन से नहीं धर्म से स्पष्ट होता है। जन्म का उद्देश्य यह नहीं कि सब कुछ मिले, बल्कि यह कि जो मिले उसे कैसे जिया जाए। गीता कहती है, कर्म करो फल छोड़ दो, क्योंकि फल उद्देश्य नहीं प्रक्रिया का परिणाम है। अगर जन्म का उद्देश्य सिर्फ सफलता होता तो असफलता सबसे बड़ा शिक्षक क्यों बनती? हर परीक्षा जीवन में इसलिए आती है क्योंकि आत्मा को आगे बढ़ना होता है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में ज्ञान देते हैं, क्योंकि उद्देश्य भागने में नहीं सामना करने में है। जन्म का उद्देश्य ये नहीं कि कभी दर्द न हो, बल्कि यह कि दर्द में भी धर्म न छूटे। गीता बताती है, आसक्ति दुख का कारण है, इसलिए उद्देश्य पकड़ना नहीं समझना है। अगर जीवन केवल सुख के लिए होता तो विवेक की जरूरत ही क्यों पड़ती? अर्जुन का धनुष गिरना सिखाता है कि उद्देश्य भूलते ही शक्ति व्यर्थ हो जाती है। जन्म का उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं, खुद को पहचानना है। गीता में कहा गया है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु, इसलिए उद्देश्य मन पर विजय है। हम बाहर जीत चाहते हैं, गीता भीतर की जीत को जन्म का लक्ष्य बताती है। हर जन्म एक भूमिका है, स्थायी नहीं, इसलिए उससे चिपकना उद्देश्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वो असली नहीं, इसलिए जन्म सत्य खोजने का अवसर है। जन्म का उद्देश्य ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि आत्मा क्या सीखेगी। गीता के अनुसार जो मिला है वो संयोग है, जो किया वो कर्म है, उद्देश्य कर्म में है। अगर जीवन केवल आराम के लिए होता तो तप और अनुशासन क्यों आवश्यक होते? अर्जुन को रोका नहीं गया, समझाया गया, क्योंकि उद्देश्य दबाना नहीं, जागरूक होना है। जन्म का उद्देश्य ये नहीं कि कभी गिरो मत, बल्कि यह कि गिरकर भी सत्य से न हटो। गीता बताती है, जो हुआ वो होना ही था, इसलिए पछतावे में फंसना उद्देश्य नहीं। आत्मा अनुभव के लिए आती है, संग्रह के लिए नहीं। हर रिश्ता, हर घटना आत्मा को कुछ सिखाने आती है, बल्कि यह कि तुम क्या समझ पाए। गीता कहती है, मोह छोड़ो, क्योंकि मोह लक्ष्य नहीं बंधन है। अगर जन्म का उद्देश्य सिर्फ परिवार होता तो वैराग्य की बात क्यों होती? श्री कृष्ण ने कहा, समत्व ही योग है, इसलिए उद्देश्य संतुलन है। जन्म का अर्थ है जिम्मेदारी, केवल अधिकार नहीं। आत्मा शरीर बदलती है, इसलिए जन्म परिवर्तन का अभ्यास है। जो हर परिस्थिति में धर्म नहीं छोड़ता, वही जन्म का उद्देश्य पूरा करता है। गीता में जीवन को युद्ध कहा गया है, क्योंकि उद्देश्य संघर्ष से बचना नहीं। जन्म का उद्देश्य ये नहीं कि दुनिया बदले, बल्कि दृष्टि बदले। जब मन शांत होता है तभी उद्देश्य स्पष्ट होता है। आत्मा जब सीख लेती है तब जन्म पूरा होता है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा, मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या पाऊंगा? यही जीवन के उद्देश्य पर पहला प्रश्न उठा। अर्जुन का विषाद दिखाता है कि जब उद्देश्य केवल जीत बन जाए तब आत्मा विरोध करने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका नहीं, बल्कि बताया कि जीवन का उद्देश्य भावनाओं से भागना नहीं है। गीता में कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना भी कर्म ही है, इसलिए पलायन उद्देश्य नहीं। अर्जुन का धनुष गिरना यह सिखाता है कि उद्देश्य भूलने पर सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर हो जाता है। कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है, इसलिए जन्म का उद्देश्य शरीर की रक्षा नहीं, कर्तव्य की पूर्ति है। गीता के अनुसार युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का भी होता है, जहां उद्देश्य धर्म को चुनना है। अर्जुन को स्मरण कराया गया कि वो केवल माध्यम है, फल का स्वामी नहीं। यही उद्देश्य स्पष्ट होता है। कृष्ण ने कहा, आसक्ति त्यागो, क्योंकि आसक्ति से किया कर्म उद्देश्य से भटक जाता है। अंत में अर्जुन ने कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। यह दिखाता है कि उद्देश्य समझ आते ही भ्रम मिट जाता है। जन्म का असली उद्देश्य यही है, कर्म, विवेक और चेतना के साथ जीवन को जीना। इस कथा से हमने यही सीखा कि जन्म केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को समझने और सही कर्म चुनने का अवसर है। बाबा कहते हैं, जब कर्म धर्म से जुड़ जाता है और मन आसक्ति छोड़ देता है, तभी जीवन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है। यही सीख है कि जन्म का सार जीत या हार नहीं,
बल्कि विवेक, चेतना और सही कर्म के साथ जीवन को जीना है।